Let's talk about this question. The question says consider the function. ये रहा फंक्शन हमारे पास, f एक फंक्शन है, ये डोमेन दे रखी है, ऑल रियल नंबर्स में से दो नंबर्स हटा दिए गए -1 और 1 से लेकर के ये कोडोमेन दी है। क्या दे रखी है? कोडोमेन दी है ऑल रियल नंबर्स। कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स दे रखी है और जो डोमेन है ऑल रियल में से केवल दो नंबर हटा दिए -1 and 1। So what is fx given to us? So the function is fx is equals to x upon 1 minus का मॉड्यूलस x। ठीक है, अब हमने ध्यान दीजिए दोस्तों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे अक्सर गलती ना करेक्ट को इनकरेक्ट और इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में, तो काइंडली उस पर ध्यान दें। ठीक, वी गॉट टू टॉक अबाउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो चार ऑप्शन दिए गए। एक बार ऑप्शंस पढ़ने जरूरी इसलिए होते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि किस डायरेक्शन में हमें क्वेश्चन के बारे में सोचना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के कई सारे पहलू हो सकते हैं। किस डायरेक्शन में सोचना है ताकि उसी कॉन्टेक्स्ट में अपने विजन को रिस्ट्रिक्ट करें ताकि अपना समय बचे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट ओरिजिन, नॉन डेरिवेबल एट ओरिजिन, रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल। मतलब हमें ये बात समझ में आई चार ऑप्शन को देख करके कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी और रेंज के बारे में बातें करनी है। मतलब इस फंक्शन के ओवरऑल नेचर के बारे में स्टडी करनी है। तो बेसिकली अगर इसका हम ग्राफ बना ले तो हमारे पास यानी, और सबसे पहला काम तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि मोड अवेलेबल है इसके अंदर में। डिफाइन करें, फिर इसका ग्राफ बनाएं और फिर इसकी ग्राफ के थ्रू ही हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर पाएंगे और वहीं से हम इसकी डेरिवेबिलिटी चेक कर पाएंगे। तो यानी ये एक थॉट प्रोसेस हमारा बन गया जिस ऑर्डर में हमने चीजें डिफाइन करनी इस सवाल के अंदर। तो बिल्कुल कोई बेसिक से बेसिक जिस बच्चे को लेमन बिल्कुल थोड़ी नॉलेज भी है अगर, या बेसिक नॉलेज भी पता है भी है, वो भी इन चीजों को ध्यान रख करके कर सकता है इस ऑर्डर में। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। करेक्ट है? तो आइए दोस्तों एनालिसिस करते हैं इसका। सबसे पहला काम डिफाइन करते हैं फंक्शन को। तो डेफिनेशन क्या है फंक्शन की? देखिए दोस्तों, ये रहा सॉल्यूशन, हमने डिफाइन कर दिया। कैसे? या फंक्शन के अंदर में fx दे रखा है, x अपॉन 1 माइनस का मॉड्यूलस x। x अपॉन 1 माइनस का मॉड्यूलस x को मैं डिफाइन क्या करूंगा? मैं दो ही बातें करूंगा। x अपॉन 1 माइनस का x अगर x पॉजिटिव है और x अपॉन 1 प्लस x अगर x नेगेटिव है। सही है ना? यहां तक बात समझ में आ रही है? इक्वालिटी जीरो जहां मर्जी डाल लो, और लेकिन एक ध्यान रहे डोमेन के अंदर में जो है x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो वो हटा देंगे। तो वही चीज हमने यहां से ये लिख दी है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? आई एम श्योर। ठीक है, ये बात अगर क्लियर है तो देखिए दोस्तों, इक्वालिटी जहां मर्जी डाल लें, ऊपर डाल लें या नीचे डाल लें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रहा आपके सामने फंक्शन की डेफिनेशन। सो दिस इज आवर स्टेप नंबर 1। अब डेफिनेशन बनाने के बाद हमने क्या लिखा था ऊपर? डेफिनेशन करने के बाद हम ग्राफ की बात करेंगे, फिर क्वांटिटी और डेरिवेबिलिटी की बात करेंगे। आइए दोस्तों अब ग्राफ की बात करते हैं। अब हमें ये दिया गया fx यानी y की वैल्यू x अपॉन 1 माइनस का x। ठीक है, x अपॉन 1 माइनस x है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है पहले के, और x नॉट इक्वल टू 1 है एंड x 1 नहीं है। मतलब आई नीड टू टॉक अबाउट द ग्राफ ओनली इन दिस रीजन। क्या ये बात समझ में आती है मेरी? मैं इस बने हुए ग्राफ के ऊपर ही आपसे बात करूंगा, मैं मुझे केवल इस रीजन में बात करनी है। तो आइए एक काम करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा कोशिश करते हैं यहीं पर ही ग्राफ बनाने की। मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मैं आपको सिखा देता हूँ, नेगेटिव के लिए आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है ग्राफ, वो आपको उसी थॉट प्रोसेस से चलेंगे तो आप खुद भी कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, अब देखें, अब x इक्वल टू 1 डोमेन में नहीं है, x इक्वल टू 1 डोमेन में नहीं है, 1 नहीं है, तो हम ग्राफ बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखते हैं। किस चीज का ध्यान रखते हैं हम लोग? हम जो चीज डोमेन में नहीं है उसके अगल बगल में बात जरूर करेंगे।
क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 1 के प्लस में और 1 के माइनस में मुझे बात करनी पड़ेगी, तभी तो मैं टोटल ग्राफ के नेचर पे कमेंट कर पाऊंगा। सही, तो देखें दोस्तों, ये मैंने लाइन बना ली x इक्वल टू 1 रिलेटेड। सही है, यहां तक बात समझ में आ गई अपने को। तो क्या करें, अब दिस पॉइंट इज लेट अस से 0, दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज 1, करेक्ट है। अब x अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू अगर मैं कहूँ 0, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0 कहां पर हो रही है, x इक्वल टू 0 पर हो रही है, तो x इक्वल टू 0 पर, यानी यहां से शुरुआत होगी। ठीक है, अब मैं क्या बात करूं, 1 के माइनस में, 1 के माइनस में मैं अगर बात करूं, मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर पर वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, 1 से छोटे नंबर पर वैल्यू, ध्यान से देखें दोस्तों, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, क्योंकि ये क्या आएगा, 1 माइनस का h डिवाइडेड बाय 1 माइनस का h, जब h 0 को टेंड कर रहा है, यानी 1 माइनस का h डिवाइड बाय 1 से 1 कटेगा, अपॉन h आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका मतलब क्या आया, 1 अपॉन h माइनस का 1 आ गया एक तरीके से, h टेंडिंग टू 0, तो ये क्वांटिटी इन्फिनिटी में से 1 घटा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नॉट एट ऑल। तो एज अ रिजल्ट ये ग्राफ ऊपर तक चलता जाएगा इस तरीके से, यानी मेरा कहने का मतलब जो ये लाइन है, दिस लाइन विल एक्ट एज द एसिम्पटोट। एसिम्पटोट समझते, एक ऐसी लाइन जो ग्राफ को इन्फिनिटी पे जाकर के मीट करती है, ऐसी लाइन को एसिम्पटोट कहते हैं। और 1 के अगर मैं प्लस में बात करूं दोस्तों, ध्यान से देखें, 1 के प्लस में मैं बात करूं, 1 के प्लस में मैं बात करूंगा, तो ग्राफ जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 1 प्लस एच, जहां पर h 0 को टेंड कर रहा है, तो यानी 1 प्लस एच डिवाइड बाय 1 से 1 कटेगा, अपॉन माइनस 1, यानी 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एच, एंड दिस इज कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अब h टेंडिंग टू 0, तो ये माइनस इन्फिनिटी माइनस 1, यानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी वैल्यू। सही है। और एक और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो लाइन आएगी, ये ऐसी लाइन, ये भी एक एसिम्पटोट ही होगा, क्योंकि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, अब अगर हम बात करें, क्योंकि हमें तो लिमिटिंग पॉइंट्स पर बात करनी है, एक मैंने बात करी कहां पर, 1 के माइनस पर, एक मैंने बात करी कहां पर, 1 के प्लस पर, और 0 पर बात करी, एक 0 पर बात करी यहां पर। अब एक x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर बात करूंगा, हम देख पा रहे हैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर अगर बात कर रहे हैं हम, तो वैल्यू कहां को अप्रोच कर रही है, इस ग्राफ में देखें जरा ध्यान से, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एज अ रिजल्ट हम इतना, आई एम श्योर आप सब समझ पा रहे होंगे कि इन्फिनिटी पर वैल्यू लिमिट ही तो निकालनी है बेसिकली अपने को। तो देखें दोस्तों, तो ये लाइन 1 के प्लस में मैंने क्या कहा, किसको अप्रोच कर रही है, माइनस इन्फिनिटी को, यानी यहां से, और ये वैल्यू इस तरीके से चलती चली जाएगी। यानी क्लियर है क्या बात, ये समझ आ रही है कुछ ही। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी किधर जा रहा है, इधर की तरफ जाते जा रहे हैं, इधर की तरफ जाते जा रहे हैं, तो वैल्यू ये -1 को अप्रोच कर रही है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऊपर x की 1 है, नीचे भी 1 है, तो 1 अपॉन -1, द वैल्यू इज गोइंग टू बी टेंडिंग टू -1। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर वैल्यू -1 को अप्रोच कर रही है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मैंने आपके सामने बना दिया। इसी तरह आप x लेस देन 0 पर फंक्शन का ग्राफ आपके सामने है। अब अगर x लेस देन 0 है, x क्या है, लेस देन 0, और जो फंक्शन है वो कौन है, x अपॉन क्या है, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, और x किसके इक्वल नहीं है, -1 के इक्वल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ आप सबसे हिंट दूं इन चीजों के, तो कहाँ कहाँ पर बात करूंगा, -1 के माइनस में बात करूंगा, -1 के प्लस में बात करूंगा, x इक्वल टू 0 पर तो वैल्यू 0 ही आएगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। x इक्वल टू 0 पर द फंक्शन इज 0, ठीक। और फिर कहां पर बात करूंगा, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर, माइनस इन्फिनिटी पर तो वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, देख पा रहे हैं आप, 1 को अप्रोच कर रही है, क्योंकि
कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, तो इस पर भी लिमिट निकाल लें, इस पर भी लिमिट निकाल लें। इतना काम आई एम श्योर आप सब लोग कर सकते हैं। कहो तो फिर भी मैं ये करके दिखा देता हूँ। -1 का माइनस मतलब -1 से छोटा नंबर, ठीक है। -1 कहीं ना कहीं ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज शोइंग दिस वाज 1,0, राइट, दिस इज -1,0। तो -1 का माइनस मतलब इन्फिनिटी पर जा रही है वैल्यू, ध्यान से देखें, और -1 के प्लस में वैल्यू -इन्फिनिटी पे जा रही है, ध्यान से देखें। तो ये अपने पास डेफिनेशन के बाद जो स्टेप नंबर 2 था, ये हमारे पास क्या आ चुका है, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आई एम श्योर यहाँ तक समझ में आ रही है बातें, ठीक है। अब जब ग्राफ आ गया अपने पास, लिमिट्स निकाल दी हमने, मैंने क्या लिखा, -1 के माइनस में वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और यहाँ पर वैल्यू -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। आप वही काम कर सकते हैं, -1 का माइनस का मतलब होता है माइनस ऑफ 1 माइनस का h, ठीक है ना। -1 से थोड़ा सा और पीछे की तरफ बात कर देते हैं, ये लीजिए, ऐसा लिख लें, इनफैक्ट इसको राइट इट डाउन इन दिस मैनर, -1 माइनस का h लिख दें और माइनस का 1 प्लस का मतलब -1 से थोड़ा सा बड़ा, यानी -1 प्लस h लिख दें, ये सब्स्टिट्यूट कर दें, where h is tending to 0 you'll get the value over there, करेक्ट। तो सही है। अब हमने 2 स्टेप्स तो बना लिए अपने, कौन कौन से, स्टेप नंबर 1 डेफिनेशन, स्टेप नंबर 2 ग्राफ। अब हमने ग्राफ को देख करके क्वांटिटी, और फिर हम आखिरी में डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो आंसर हमें समझ में आ गया कि भैया रेंज तो ऑल रियल नंबर है, ग्राफ को देख करके रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर है। -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज अटेन तो कर रहा है ये फंक्शन, वो अलग बात है किस x पर क्या अटेन कर रहा है, इट हार्डली मैटर्स। तो इसका मतलब ये ऑप्शन, रेंज तो ऑल रियल नंबर है लेकिन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन, क्योंकि ये तो करेक्ट है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट तो गलत हो गया नहीं, इनकरेक्ट नहीं है ये, आंसर नहीं है ये, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं, या अगर कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो मैं ये पार्ट हटा दे रहा हूँ, डोंट वरी, मुझे पता है, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तो सही है, तो ये आंसर तो नहीं है, हमें तो गलत वाली चीज चाहिए, ठीक है, बढ़िया। तो इट इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन, क्या ये ओरिजिन पर कॉन्टिन्यूस है, यस, देखने से समझ में आ रहा है। ओरिजिन पर बात करूं तो मुझे ग्राफ बनाते वक्त पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ध्यान से देखें दोस्तों, क्या यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है, यस बिल्कुल सही आ रही है, 0 माइनस पर वैल्यू, 0 प्लस पर वैल्यू और 0 पर सेम आ रही है, तो यस इट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये 2 ऑप्शन के बारे में तो हमने बात कर ली, ठीक है। अब तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, नॉट डेरिवेबल एट ओरिजिन और कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल इन इट्स डोमेन। इन बी और डी के बारे में बात करनी है। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, नॉट डेरिवेबल एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर नॉट डेरिवेबल। ध्यान से देखें, वैसे तो ग्राफ से भी समझ में आ रहा है ओरिजिन पर ये डेरिवेबल है, और अगर हम इसका डेरिवेटिव भी निकाल करके देख लें, जिसकी भले जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन पर हम देख रहे हैं शार्प कॉर्नर नहीं आ रहा, कोई भी ग्राफिकली समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल कि fx का डेरिवेटिव आप निकाल करके, जब उसकी स्प्लिटेड बाइफरगेटेड डेफिनेशन अवेलेबल है, तो बेस्ट अप्रोच तो होती है कि फर्स्ट प्रिंसिपल लगा लें हम यहाँ पर, जीरो हमें फंक्शन की डेफिनेशन पता है, तो 0 प्लस और 0 माइनस पर हम इसकी LHD और RHD यानी निकाल ले, और दोनों बराबर आ रहे हैं और फाइनाइट आ रहे हैं, तो हम कह देंगे फंक्शन डेरिवेबल है, एल्स डेरिवेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने फंक्शन को f' निकाल करके देखा, तो 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ भी 1 आएगी, और 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 आएगी, तो यस द फंक्शन इज डेरिवेबल। फंक्शन डेरिवेबल है कहाँ पर, 0 पर। आप देखते हैं दोस्तों फिर से, फंक्शन डेरिवेबल है ओरिजिन पर, तो इसका मतलब ये आंसर सही होगा बी, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, नॉट डेरिवेबल एट ओरिजिन लिखा है। हम तो कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है डेरिवेबल है एट ओरिजिन, डेरिवेबल एट ओरिजिन, हमने ये बात प्रूव कर ली, चाहे मैंने अभी बात फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू करी, या f' निकाल के करी, या मैं ग्राफिकली बोल दूं, ठीक है ना। बेस्ट अप्रोच बार बार बोल रहा हूं
वी मस्ट गो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। और डी ऑप्शन के बारे में बात करेगी ये, एफ इज कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल इन इट्स डोमेन, बिल्कुल सही है। इसकी डोमेन में -1 और 1 नहीं आ रहा है, उसके अलावा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। देखिए दोस्तों, इसकी डोमेन में -1 और 1 नहीं आ रहा है, तो इसके अलावा तो फंक्शन बनाया मैंने, जहां पर भी ग्राफ बनाया वहां पर मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल भी हर जगह पर स्मूथ कर्व आ रहा है। देयर इज नो शार्प कॉर्नर। आई एम राइटिंग डाउन हियर के स्मूथ कर्व है, यानी देयर इज नो शार्प कॉर्नर, दैट इज नो शार्प कॉर्नर। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी है। तो दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो आई एम श्योर इस क्वेश्चन में आपको द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व, थॉट प्रोसेस, किस तरीके से जाना, ग्राफ बनाना, ये सब बातें, लिमिट निकालना, ये सब बातें अच्छे समझ में आई होगी। इन नटशेल मैं ये बोलूं, दिस क्वेश्चन कैन बी कंसिडर्ड एज द फंक्शन चैप्टर पढ़ा आपने, फिर आपने लिमिट्स पढ़ा, फिर कॉन्टिन्यूटी पढ़ा, फिर डेरिवेबिलिटी पढ़ा, तो सारे चैप्टर्स का इस्तेमाल इस क्वेश्चन के अंदर में। दिस क्वेश्चन इज अ कंप्लीट पैकेज ऑन इट्स ओन ऑफ द चैप्टर्स। मैं लिख दे रहा हूं ये बात आप सबके लिए। इसमें क्या क्या आपने सीखा, कौन कौन से चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट देखिए, फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी। तो यहां तक के स्टेप्स सारे के सारे चैप्टर इसके अंदर में सारे के सारे यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स, या यूं कहूं रिवाइज होते हैं। करेक्ट? सो दिस वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन।